स्वागत है आप सभी का शाम शायरी में और मैं हूं आपकी होस्ट साक्षी शर्मा। आज की कहानी है हमारी जिसका नाम है सफ़र है इश्क। जतिन एक उत्साहपूर्ण, रोमांचक, ऊपर से सख्त और अंदर से नर्म दिल लड़का था। छोटी उम्र से ही उसने जिंदगी के ऐसे उतार चढ़ाव देखे जो मामूली इंसान देखे तो सहम जाए। जतिन की जिंदा दिली ने उसे हर मुश्किल से पार उतार दिया। एक दिन वो अपनी छत पर टहल रहा था, वहीं उसकी नजर पड़ी प्रीति पर, जो बगल के कुछ घर छोड़कर कपड़े सुखा रही थी। जतिन को महज 17 साल की उम्र में मानो प्यार सा हो गया। जतिन उस लड़की को निहारे जा रहा था। उसके सुंदर बाल, सुडौल तन और कामकाजी व्यवहार देखकर जतिन लुभावना सा हो गया। हेलो, क्या देख रहे हो? प्रीति ने पूछा। जतिन ने अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। इन सिलसिलों में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई और धीरे धीरे प्रीति भी जतिन को पसंद करने लगी। दोनों की जिंदगी में नया मोड़ आ गया। घंटों दोनों अपनी अपनी छतों पर आकर बातें किया करते थे। किसी को भनक भी नहीं पड़ती थी। मगर ये प्रेम कहानी अपने अंजाम तक न पहुंच सकी और प्रीति की उसके घर वालों ने शादी कर दी। जतिन टूट सा गया। उसका प्यार सच्चा था। आखिर 2 साल बाद इन सब से निकलने का जरिया जतिन ने निकाला और सोशल मीडिया का रुख कर लिया। घंटों सोशल मीडिया पर अपना वक्त बिताने लगा। लड़कियां मानो उसे कलेश लगने लगी। इसी बीच उसकी दोस्ती हुई सखी और राजकुमारी से। कोई ऐसी वैसी दोस्ती नहीं, गहरी और पक्की दोस्ती थी। लड़े झगड़े और फिर से साथ में आ गए। जतिन जॉली नेचर का लड़का था। सभी उसके दोस्त बनना पसंद किया करते थे, मगर खामी कहें या बहादुरी, वो अपनी कहानी कांच के समान सबके सामने रख दिया करता था मिलते ही। इस बीच जतिन की जिंदगी में कई लोगों ने दस्तक दी। उसमें से एक थी शालिनी। शालिनी बात करने में और व्यवहार में अच्छी लड़की थी, ऐसा उसे देखकर लगता था। एक दिन जतिन ने उसका मोबाइल देख लिया और पूछा, ये क्या है शालिनी? तुम कितने लड़कों से बातें करती हो? और चैट पढ़ते पढ़ते उसे आई लव यू लिखा भी मिल गया। जतिन समझ गया कि ये उसे धोखा दे रही है। शालिनी ने जतिन को अपने जाल में फंसाने की खूब कोशिशें की। उसने 10 बार गलती की। जतिन ने उसे 10 बार माफ़ किया, मगर यह गलती माफ़ी लायक नहीं थी। शालिनी को अपने व्यक्तित्व के वजह से बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ा और एक दिन वो जतिन की ज़िंदगी से चली गई। कहते हैं इश्क तो किसी से भी हो जाता है, पर सच्चा इश्क किसी किसी को ही नसीब होता है। लड़कियों का आना जाना लगा रहता था और जतिन की उम्मीदों को तोड़ता रहता था। वो अपना सच्चा प्यार खोज रहा था। ऑफिस के बाहर जतिन अपनी बाइक पर खड़ा था। लड़खड़ा कर एक लड़की उसके पास आ गिरी। जतिन चाहता तो नहीं था कि वो उसे उठाए या मदद करे। आखिर लड़कियों से उसे इतनी चिढ़ जो थी। उसने फिर भी बड़ा दिल रखकर उठाया। पूछा, ठीक हो? वो बोली, थैंक यू सो मच। ग्रैटिट्यूड दिखाकर उसने शायद जतिन की लड़कियों के बारे में सोच फिर से पलट दी थी। कुछ बातों के बाद दोनों एक दूसरे का जाने की कोशिश करने लगे और एक दूसरे की जिंदगी में खुशी बनकर आ गए। हाँ, खुशी दिखने में जितनी सुंदर, बोलने में उतनी ही तेज थी। वो जो चाहती थी जतिन से करवा लिया करती थी और वही हुआ जो वो चाहती थी और जो नहीं होना चाहिए था। खुशी के पास होने के लिए जतिन सबसे दूर हो गया और अकेले रहने लगा।
इसकी वजह से ही वह अपनी सबसे प्यारी दोस्त सखी और राजकुमारी से भी दूर हो गया। अपना काम करके खुशी चली गई और उसे अकेला छोड़ गई। जतिन को संभालना सिर्फ सखी और राजकुमारी के हाथों में था। वही दोनों उसको बेहतर समझती थी। इतना सब कुछ हुआ मगर वह तीनों एक दूसरे के जिगर के टुकड़े कभी अलग नहीं हुए। दोस्त भी कब तक साथ रहते। अकेलेपन के चलते जतिन वो सब करने पर मजबूर हुआ जो लोग बिना सोचे कभी नहीं करते। वह अनजान लोगों के बीच जाकर मस्ती मजाक करता था, चाहे किसी को पसंद आए या नहीं। कई बार बात गालियों तक भी आ जाती थी। वहीं जतिन की मुलाकात हुई शानवी से। शानवी एक छोटी सी भोली सी और प्यारी सी लड़की थी। जतिन के मजाक में उसे भी मज़ा आता था। वो और जतिन काफ़ी बातें शेयर करने लगे। मिलकर मजाक किया करते थे। साथ मिलकर हंसने के अलावा और क्या अच्छा हो सकता है। जतिन ने एक दिन सबके साथ मजाक किया। वो देखना चाहता था कि किसको उसकी कितनी परवाह है। उसने अपनी दोस्त से कहा, सबको खबर कर दो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। खबर पाते ही सब लोग टेंशन में आ गए। जतिन से काफ़ी लड़कियां आकर्षित थी। शानवी ने भी जतिन के बात करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रही। बाद में जब सबको पता चला कि ये सब मजाक था, सबने जतिन को बहुत कुछ सुनाया, मगर शानवी के दिल की बात उसकी ज़बां पर आ गई। उसने कहा, जतिन, मैं तुमको कभी नहीं खोना चाहती। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। ये सफ़र इश्क शानवी पर आके रुका। जतिन को उसका सच्चा प्यार मिल गया। सब उन्हें नशा कहकर पुकारते हैं।